जैसे कि आपने हमने देख लिया होगा कि आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर टेंस सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं। आपको यहाँ पे पूरी टेंस की पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको एक ऐसे बताऊंगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा पूरा। तो हमारे टेंस जो होते हैं, टेंस मतलब होता है हिंदी में हमारे टेंस को बोलते हैं काल। यानी जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 3 काल होते हैं हिंदी में, उसी प्रकार इंग्लिश में भी 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस 3 टेंस होते हैं हिंदी में। जिस प्रकार हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल, यानी कि भविष्य काल। तो हमारा प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं SIMPL, सिंपल प्रेजेंट, PRESENT, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 प्रकार होते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने आपको, और छोटे यानी कि कम टाइम में ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 4 प्रकार के टेंस, प्रेजेंट टेंस 3 टेंस हो गए, वैसे टेंस के 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, इन तीनों के 4 प्रकार होंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप इसमें आपको देखना है कि आपको तो इंग्लिश में तो आप सीधे देख नहीं सकते हो कि कौन से काल का है, आपको इसमें देखना होगा हिंदी से आपको इंग्लिश में बनाना होगा। तो आपको टेंस की जरूरत पड़ती है। टेंस अगर आपको आ गई तो आपका 50% यानी कि 50% इंग्लिश आपको आ जाएगी टेंस आने पे। तो टेंस अगर आपने सीख लिया तो 50% इंग्लिश आपको आ जाएगी, और अगर वर्ल्ड मीनिंग सीख लोगे तो पूरी इंग्लिश आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इंग्लिश में तो आप सीधे नहीं कर सकते हो, तो हिंदी में इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है जिन वाक्यों के अंत में ता, ते, ती यानी कि ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं विभाग। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे, वो क्या आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ गया। ऐसे ही कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, जो उस समय हो रहा होगा, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आएंगे, वे किस टेंस के अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। वे जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आएंगे, वे किस टेंस के अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी कि जो कि प्रेजेंट वर्तमान में जो हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है वो, यानी कि चुका है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द आएंगे, वे इस टेंस के अंतर्गत आएंगे, किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे वे, जिनके अंत, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं आदि शब्द आएंगे। और ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें होता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे नाम से पता चल रहा है आपको, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है इसमें, यानी कि हो भी चुका है और हो रहा है, आधा हो चुका है और आधा हो रहा है। तो इसमें भी हमारे ये होता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं जिन वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के, वे इस टेंस के अंतर्गत आते हैं,
परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। बस इनमें फर्क ये होता है, कंटिन्यूस टेंस में हम यहाँ पे रहा है रहिए रहे तो कंटिन्यूस टेंस में भी आएगा, तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में आधा हो चुका होता है और कंटिन्यूस में भी रहता है। जब हम इंग्लिश बनाते हैं इसका, इसमें क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें तो आता है हमारा इज एम आर आ जाएगा सीधे, यानी कि खाली इसको तो पहले हम ऐसे ईएस लगा लेंगे इंडेफिनिट टेंस में। कंटिन्यूस में हो जाएगा हमारा इज एम आर आ जाएगा, परफेक्ट में हमारा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा हमारा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उस पर हमारे सिंस या फॉर लगा लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। ऐसे आपको मैं इसका समझाता हूं पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा मतलब कि था थे थी आएगा, इसमें क्या आएगा, था थे थी आदि शब्द आएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, था थे थी आदि शब्द आएंगे, वे पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आएंगे, वो किस टेंस के अंतर्गत आएंगे, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत हमारे आएंगे, जहां जिन वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। और ऐसे परफेक्ट टेंस है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट पास्ट में जो परफेक्ट हो चुका है, चुका था, इसमें क्या आएंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएंगे। जिन हिंदी वाक्यों में चुका था, चुके थे आदि शब्द आएंगे। ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वाक्य हैं, कौन से काल के हैं वाक्य। ये आपका इस वीडियो में आपको यही मिलेगा। अगली वीडियो में आपको मैं ये दे दूंगा कि इसमें इंग्लिश वर्ड कौन सी यूज होते हैं, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पहचान मिल जाएगी हर वाक्य की, आप पहचान कर पाओगे कि हिंदी वाक्य है तो किस काल का है, इंग्लिश में किस काल का वाक्य है। तो इसमें आप जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इसमें भी ये होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें कंटिन्यूस टेंस में भी रहा था, रहते रहते आते हैं, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रहते आते हैं, उनके साथ सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जैसे कि वो 5 घंटे से काम कर रहा था, 5 घंटे से काम कर रहा था आ जाएगा, तो 5 घंटे से हो गया, जो 5 घंटे से जो हो गया, यहाँ पे ये इसका काम करेंगे, परफेक्ट हो गया ना, 5 घंटे से काम कर रहा था, परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। अगर वह काम कर रहा था आएगा तो वो आएगा कंटिन्यूस टेंस में। अगर वह 5 घंटे से काम कर रहा था आएगा तो वो आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में भी ये होता है सिंपल, फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, उसमें क्या होगा, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आएंगे, जिन हिंदी वाक्यों के में क्या आएंगे, गा, गे, गी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी शब्द आएंगे, जैसे राम बाजार गया होगा, वह बाजार जाएगा, ये क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाएंगे, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस में आ जाएंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे, कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। और परफेक्ट टेंस में जिन हिंदी कंटिन्यूअस टेंस हो गया हमारा, और अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, इसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होंगे और चुके होंगे आदि शब्द आएगा, वो किसके अंतर्गत आएंगे, परफेक्ट टेंस के।
और ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या होगा, रहा होगा, इसी के कंटिन्यूअस टेंस का आएगा, रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे आदि जिस टेंस के अंतर्गत, जिन वाक्यों, हिंदी वाक्यों के अंतर्गत अंत में आएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हो गया यहाँ पे, मोहन 5 घंटे से काम कर रहा होगा, तो 5 घंटे से काम कर रहा होगा जो हो गया यहाँ पे 5 घंटे से उसमें आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर मोहन काम कर रहा होगा तो किस में आता, कंटिन्यूअस टेंस में आता। अगर मोहन 5 घंटे से काम कर रहा होगा तो 5 घंटे से यहाँ पे आ गया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का शब्द वाक्य हो जाएगा वो। तो आपको यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा ना, मैं यहां तक समझता हूं कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। टेंस की पहचान तो आपको आएगी होगी। तो अब हम अगली वीडियो में जहां पे हम क्या बताएंगे आपको कि टेंस के मतलब इनमें कौन से इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं इनको बनाने के लिए ना, सेंटेंस बनाने के लिए टेंस की मदद से हम हिंदी वाक्यों के इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। हर इंडेफिनिट के बनाएंगे, कंटिन्यूअस के बनाएंगे, परफेक्ट के बनाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर प्रकार के टेंस के हिंदी में हम सेंटेंस बनाएंगे, हिंदी सेंटेंस लेंगे और उसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें लाइक के कोई पैसे नहीं लगते आपको, नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जिससे कि और वीडियो बना सकें